क्या आप जानते हैं कि आपका चरित्र सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि इस दुनिया में आपकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी हो सकता है। आपने शायद सोचा होगा कि चरित्र वो है जो आप असल में हैं, लेकिन रुकिए, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपका चरित्र वो नहीं जो आप खुद को मानते हैं, बल्कि वो है जो दुनिया आपको मानती है। और इसी धारणा के खेल में छिपी है आपके जीवन की हर कामयाबी और हर नाकामी का राज। सोचिए एक पल के लिए, आप कितनी बार किसी इंसान को सिर्फ उसकी छवि के आधार पर जज करते हैं। कितनी बार आपने सुना है, अरे वो तो ऐसा ही है, या उसका तो कैरेक्टर ही खराब है। ये बातें सिर्फ जुबान से निकली हवा नहीं होती, ये किसी के जीवन का दरवाज़ा खोल या बंद कर सकती है। तय करती है कि आपको कौन नौकरी देगा, कौन आप पर भरोसा करेगा, कौन आपसे प्यार करेगा और कौन आपको पीठ पीछे छुरा घोंपने के लिए सही निशाना समझेगा। आज हम चरित्र की उस डार्क साइड को एक्सप्लोर करेंगे जिसे ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। हम समझेंगे कि चरित्र सिर्फ नैतिकता का पाठ नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल हथियार है, एक ढाल है और एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करते हैं। इस सफ़र में हम जानेंगे कि आखिर ये चरित्र बनता कैसे है, क्या ये पैदाइशी होता है या समाज की देन है, क्या इसे बदला जा सकता है या एक बार जो दाग लग गया वो हमेशा के लिए रह जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग आपके चरित्र को पढ़ते हैं, चाहे आप कुछ भी कहें या करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द, आपके फैसले, यहाँ तक कि आपकी चुप्पी भी आपके बारे में बहुत कुछ कह जाती है। और सबसे अहम बात, हम समझेंगे कि कैसे कुछ लोग अपने चरित्र की परछाई का इस्तेमाल करके दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं और बिना किसी को पता चले अपनी डार्क डिज़ायर पूरी करते हैं। चरित्र का मतलब सिर्फ अच्छा होना नहीं है। चरित्र का मतलब है दुनिया में अपनी एक जगह बनाना, अपनी पहचान स्थापित करना और ये तय करना कि लोग आपसे कैसे पेश आएंगे। अगर आप सोचते हैं कि सच्चा और ईमानदार होना ही सब कुछ है, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। इस गेम में सिर्फ अच्छे या बुरे की बात नहीं है, इसमें बात है समझदार और नासमझ की। जो लोग चरित्र की इस गहरी साइकोलॉजी को नहीं समझते, वो अक्सर दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन्हें कभी समझ नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है। आप खुद से पूछिए, क्या आप अपनी ज़िंदगी के उन पलों को याद कर सकते हैं जब आपको सिर्फ किसी की छवि के कारण धोखा मिला हो या किसी ने आप पर बेवजह भरोसा कर लिया हो? क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक अच्छा चरित्र ओढ़े हुए हैं, जबकि अंदर से वो बिल्कुल अलग हैं? यही वो अंतर है जो आपको समझना होगा। चरित्र की ऊपरी परत और उसकी असली गहराई। जब तक आप इसे नहीं समझते, आप हमेशा इस दुनिया के खेल में एक मोहरे ही बने रहेंगे। हम इस वीडियो में इसी गुत्थी को सुलझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप शायद अंदर से बहुत अच्छे इंसान हो, नेक दिल हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का तरीका या आपका ड्रेसिंग सेंस सामने वाले को सही सिग्नल नहीं दे रहा है, तो आपका अच्छा चरित्र सिर्फ आपके दिमाग में रह जाएगा। दुनिया आपको एक अलग लेंस से देखेगी। लोग किसी भी इंसान का चरित्र आंकने के लिए पूरी किताब नहीं पढ़ते, वो सिर्फ कवर देखकर ही फैसला कर लेते हैं। ये साइकोलॉजी का एक डार्क ट्रूथ है। समाज एक अदालत की तरह है जहां आप अक्सर दोषी करार दिए जाते हैं जब तक आप खुद को निर्दोष साबित ना कर दें। और कई बार तो आप कितना भी खुद को साबित कर ले, लोग वही मानते हैं जो उन्होंने पहले से मान रखा है। याद है हमने छाया या शैडो सेल्फ की बात की थी। हर इंसान के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वो दुनिया से छिपा कर रखता है। ये वो इच्छाएं हो सकती हैं जिन्हें समाज खराब मानता है। वो विचार हो सकते हैं जो आपको खुद भी पसंद नहीं,
या वो आदतें जो आप किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन क्या आपको पता है, आपकी ये शैडो सेल्फ भी आपके चरित्र का हिस्सा है और कई बार ये अनजाने में बाहर आ जाती है, जिससे लोग आपके बारे में एक अलग ही कहानी गढ़ लेते हैं। एक छोटा सा झूठ, एक छोटी सी बेईमानी, एक पल का गुस्सा और आपकी सालों की बनी हुई छवि मिट्टी में मिल सकती है। ये सब सिर्फ इसलिए नहीं होता कि लोग बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स ढूंढता है। उसे एनर्जी बचानी है, इसलिए वो सामने वाले के हाव भाव, उसकी पुरानी बातें और दूसरे लोगों की राय पर तुरंत भरोसा कर लेता है। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। अगर 4 लोग आपके बारे में कुछ गलत कह रहे हैं तो 5वां इंसान बिना सोचे समझे मान लेगा कि आप वैसे ही हैं, भले ही वो चारों गलत क्यों न हों। यही वजह है कि अफवाहें आग की तरह फैलती हैं और किसी के चरित्र को एक पल में राख कर सकती हैं। तो सवाल ये नहीं कि आप असल में कितने अच्छे हैं, सवाल ये है कि आप दुनिया को कितने अच्छे दिखते हैं। और यही वो जगह है जहां समझदार लोग दूसरों पर हावी हो जाते हैं। वो जानते हैं कि परसेप्शन को कैसे मैनेज करना है, कैसे खुद को उस रोशनी में पेश करना है जिससे उनके सारे काम बन जाएं, चाहे अंदर से वो कुछ भी हो। ये वो खेल है जो हर दिन आपके आसपास खेला जा रहा है। हमने देखा कि कैसे आपका चरित्र, या यूं कहें कि आपकी छवि, दुनिया की नज़रों में बनती है। अब बात करते हैं कि इस चरित्र को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, एक इंसान जिसे सब ईमानदार और विश्वसनीय मानते हैं, उसके लिए दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। लोग उस पर भरोसा करते हैं, उसे मौके देते हैं, उसे अपनी टीम में रखना चाहते हैं। इसे साइकोलॉजी में हेलो इफ़ेक्ट कहते हैं। एक अच्छी खूबी जैसे ईमानदारी आपके बाकी सभी गुणों को भी अच्छा साबित कर देती है, भले ही ऐसा ना हो। ये सिर्फ अच्छा होने की बात नहीं है, ये एक रणनीतिक कदम है। जो लोग समझदार होते हैं वो जानते हैं कि एक अच्छा चरित्र बनाना एक इन्वेस्टमेंट है। ये आपको वो सोशल कैपिटल देता है जो पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती है। लोग आपको सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे और आपके लिए अपनी मर्जी से काम करेंगे। आपका एक अच्छा चरित्र आपको भीड़ में अलग खड़ा कर देता है। ये आपको विश्वास दिलाता है कि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे। लेकिन इस सिक्के का एक डार्क साइड भी है। क्या हो अगर कोई इंसान इस अच्छे चरित्र का मुखौटा ओढ़कर सिर्फ अपने स्वार्थ पूरे कर रहा हो? क्या हो अगर कोई अपनी सत्यनिष्ठा का ढोंग करके लोगों को मैनिपुलेट कर रहा हो? ये वो स्ट्रेटेजिक मोरालिटी है जहां नैतिकता सिर्फ एक टूल है जिसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोग बड़ी चालाकी से खुद को भरोसेमंद और नेक दिखाते हैं ताकि लोग उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएं। एक बार जब आप किसी पर पूरा भरोसा कर लेते हैं तो वो आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकता है, आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर सकता है और आपको अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। यही है वो खेल जहाँ चरित्र एक हथियार बन जाता है। एक कंसिस्टेंट चरित्र, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमेशा पावरफुल होता है। अगर आप लगातार एक ही तरह का व्यवहार करते हैं तो लोग आपके बारे में एक निश्चित राय बना लेते हैं। एक भरोसेमंद इंसान हमेशा भरोसेमंद लगेगा और एक खतरनाक इंसान हमेशा खतरनाक लगेगा। ये कंसिस्टेंसी ही है जो लोगों के दिमाग में आपकी छवि को पक्का करती है। और एक बार जब ये छवि पक्की हो जाती है तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कितने ही बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि अपराधियों ने भी अपनी पहचान, अपने चरित्र की ताकत का इस्तेमाल किया है। कुछ ने अपने ईमानदार छवि से लोगों का विश्वास जीता तो कुछ ने अपनी क्रूर छवि से डर पैदा किया। दोनों ही मामलों में उन्होंने अपने चरित्र को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। सवाल ये नहीं कि आप किस छवि को चुनते हैं, सवाल ये है कि आप इसे कितने इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा खेल है जहां आपकी पर्सनालिटी ही आपका सबसे बड़ा एसेट बन जाती है।